it will be added after the video is posted. Actually, simultaneously I can't add subtitles. I'm really sorry. This is not possible. I don't know how to do it. So I'm really sorry. The video will be in the Hindi or mixed language, and after it is published, it is finished, I will definitely add subtitles. All right. So one more most important thing, ठीक है, hearing and listening, they are both very different things. And वो जो difference है, that is paying attention. Hearing, we are hearing everything, but listening, ध्यान से सुनना और उसको सही से प्रोसेस कर पाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अभी हमने होल सीरीज की है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर, कि अगर ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि जितने भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग के इश्यूज हैं वो इस सीरीज में मैं कवर करूं. तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग सीरीज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं सोच सकती थी ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इश्यूज में, या जो मेरे माइंड में थी, मैंने उन पे आपके साथ डिटेल शेयर किया. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर कोई भी टॉपिक रह गया है या कोई भी इशू रह गया है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में डालिए, यहाँ पर चैट में डालिए, सो दैट आई विल जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक इट श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो जरूर करूँ और उन इश्यूज पे हम लोग बात करें. तो आई विल राइट इट डाउन इन माई डायरी. तो आपके जो भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं जो इस सीरीज में कवर नहीं हुए हैं, आई वुड लव कि मैं, अगर उनका सॉल्यूशन मेरे पास है तो मैं आपको उसको वीडियो के साथ शेयर करूं. तो गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन इज सेइंग कौन सी ईयर डोमिनेंट है, ये कैसे चेक करेंगे? तो दिस इज द मेजर क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ईयर डोमिनेंस. ईयर डोमिनेंस हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, सबसे सिंपल एंड इजी तरीका, डोमिनेंस क्या होता है कि हम प्रेफरेंस, हम किस ईयर को प्रेफर करते हैं सुनने के लिए. वी हैव 2 ईयर्स, लेफ्ट एंड राइट, दोनों एक्टिव होते हैं, बट प्रेफरेंस हम लोग ज्यादा लिसनिंग किससे करते हैं, दैट इज आवर डोमिनेंट ईयर. ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरा फोन रिंग किया, या फिर आप बच्चे को फोन पे बात करने के लिए किसी वॉकी टॉकी पे, कोई भी ऑडियो डिवाइस पे, एयरपोर्ट्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं जस्ट फॉर द चेकिंग. आप गेम के थ्रू करा सकते हैं. लिसनिंग कप दिया आपने और आपने वायर के थ्रू आपने उसमें बोला. ओके, उर्वशी पावा इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, माय माइक इज वर्किंग. सो प्लीज एवरीवन, जितने लोग ऑनलाइन हैं प्लीज मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? प्लीज, देन आई विल स्टार्ट, अदरवाइज फिर वो कोई फायदा नहीं है. ओके, एस धनानी इज सेइंग यस, वॉइस आ रही है. ओके, एवरीबडी इज सेइंग कि वॉइस आ रही है, तो प्लीज आप चेक कीजिए अपने एंड पे कि वॉइस का इशू, आप एक बार अपने म्यूट तो नहीं है. तो ईयर डोमिनेंस पे हम लोग बात कर रहे थे. तो ईयर डोमिनेंस, आपने कोई भी एक्टिविटी, सपोज कीजिए आपने कोई कप लिया, ठीक है, उस पे आपने एक, हम बचपन में खेला करते थे, तार बांधी, दूसरे कप पे आपने उसको बोलना है. तो एक कप आपने उसको बोला, आप अपने ईयर पे लगाओ, लेट्स सी क्या साउंड आएगी. तो वो आप गेम प्ले कीजिए इस तरह के. तो आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू कि बच्चा अपना लेफ्ट ईयर प्रेफर कर रहा है या राइट ईयर. ठीक है, अब दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे जिसमें हम लोग ईयर डोमिनेंस चेक करते हैं. ठीक है, तो ईयर डोमिनेंस के लिए सिर्फ 2 या 3 आपने नहीं लेने. कई बार क्या होता है, हैंड राइट बिजी है तो बच्चे ने लेफ्ट से उठाया, लेफ्ट पे रिस्पॉन्ड किया. एटलीस्ट आपने 10 ट्रायल्स लेने हैं. ठीक है, एक बहुत अच्छा गेम है, मेरे को इससे याद आया, जैसे हम लोग स्टील का ग्लास लेते हैं, आप उसको ईयर पे लगाइए, उसमें आप ना वेव्स की साउंड सुन सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड सेंसरी एक्टिविटी ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए. तो आप उसमें बच्चे को दे सकते हैं, लेट्स सी वेव की साउंड आएगी, ये अपना यहाँ पर आप वो लगाइए, ग्लास लगाइए. अब वो ग्लास को लगाने के लिए कौन सा ईयर यूज कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज से आप जज कीजिए. 10 ट्रायल्स लीजिए. सपोज कीजिए बच्चे ने 8 बार राइट ईयर यूज किया है, तो दैट इज राइट ईयर डोमिनेंस. अगर आपने
उसने 7 टाइम्स लेफ्ट ईयर यूज किया है तो लेफ्ट ईयर डोमिनेंस, तो आप इस तरह से जज करेंगे। तो ईयर डोमिनेंस हमें इस तरह से चेक करनी है। डिफरेंट एक्टिविटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हम लोग बच्चे की ईयर डोमिनेंस। एंड द सेकंड थिंग इज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आप बच्चे के पीछे बैठे, आपने ताली बजाया, ठीक है, अब ताली बजाएंगे तो वो किस साइड से सुन रहा है उसी तरफ मुड़ेगा पीछे, ठीक है, तो दैट इज ईयर डोमिनेंस। कौन सा ईयर डोमिनेटिंग है? अगर वो लेफ्ट से लिसन कर रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ बैठा मूव कर रहा है, लिसन कर रहा है तो वो राइट की तरफ मूव करेगा। दिस इज ऑल्सो ए वे टू चेक ईयर डोमिनेंस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज इसमें, बिकॉज हम लोग इसमें ना मिक्सअप नहीं करेंगे एवरीथिंग, हम लोग ना ऑडिटरी पे चलेंगे अभी, क्योंकि हमने ऑडिटरी सीरीज कवर किया है एंड आई वांट टू क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग ऑडिटरी प्रोसेसिंग। तो हम लोग इसको मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई टॉपिक अनटच रह गया है, कोई इशू रह गया है जिसपे हमने इस सीरीज में बात नहीं की है, तो वो आप प्लीज कमेंट्स में डालिए, मैं उसको नोट डाउन करूंगी और उस पर हम लोग वीडियो करेंगे। वान्या इज सेइंग जब कोप अप स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे तो एक ईयर में म्यूजिक लाउड रखेंगे। और इनिशियली अगर हम लोग मेरा बेटा दीजिए, तो सबसे पहले कोपिंग अप स्ट्रेटजीज में हम लोग म्यूजिक प्रोवाइड नहीं, जब हम लोग हेडफोन्स दे रहे हैं उस टाइम हम लोग दोनों ईयर से एक्टिव लिसनिंग कराएंगे, दैट इज कोपिंग अप स्ट्रेटजी। जो हम साउंड थेरेपी देंगे दैट इज फॉर डिफरेंट थिंग, ठीक है। साउंड थेरेपी में इनिशियली जो ईयर एक्टिव नहीं है या जो डोमिनेंट नहीं है उसी में हम लोगों ने म्यूजिक देना है, ठीक है। तो कोपिंग अप स्ट्रेटजीज में 10 मिनट के लिए जो हम लोग म्यूजिक प्ले करेंगे हेडफोन्स पे, वो दोनों ईयर से, बिकॉज दैट इज द कोपिंग अप स्ट्रेटजी। अभी हम लोग उस पर थेरेप्यूटिक काम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट हेल्पिंग कि बच्चे की सेंसरी इश्यूज काम डाउन आए, बच्चे का अटेंशन बढ़े, ठीक है। तो कोपिंग अप स्ट्रेटजीज जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके लिए दोनों लिसनिंग दोनों ईयर से देनी है। जब हम साउंड थेरेपी, क्योंकि ईयर डोमिनेंस पे जब हम लोग काम करेंगे दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। लेकिन हेडफोन पे दोनों ईयर्स पे आपने लिसनिंग देनी है जब भी हम कोपिंग स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ना मुझे लाइव चैट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई एम नॉट सो यूज, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं डिले रहूं। मेरा बेटा डीजे से पटाखा से, कुकर की सीटी से डरता है। सॉरी अगेन मिसिंग हो गया, पटाखा से डरता है, कुछ महीने में मेरे घर में शादी है, प्लीज हेल्प मी, ऋतु तिवारी। तो इसमें इस सीरीज में हम लोगों ने जो ऑडिटरी अवॉइडेंस बिहेवियर है, जो सेंसिटिविटी है, उस पर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो किया हुआ है ऋतु। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटरी प्रोसेसिंग फोल्डर खोलिए और वहां पर आपको पूरी स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी कि ऑडिटरी अवॉइडेंस बिहेवियर है तो कैसे हमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करना है ताकि वो बिहेवियर कंट्रोल आए, ठीक है। बिहेवियर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंट्रोल करना है, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग इशू सिर्फ सेंसरी इशू है या फिर रिटेन रिफ्लेक्सेस की वजह से है या फिर ईयर डोमिनेंस की वजह से है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो इन सब रीजन की वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले द मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बात है, आपने रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है, फिर अगर रिटेन्ड है रिफ्लेक्सेस तो उन पे काम करना है, ठीक है। ईयर डोमिनेंस के लिए चेक करना है, बच्चा राइट ईयर डोमिनेंस है तो बिकॉज 95% लोग आर राइट ईयर डोमिनेंट, 5% जो होते हैं दे आर लेफ्ट ईयर डोमिनेंट। बट अगर दोनों ईयर्स का सिंक है प्रॉपर तो हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ईयर डोमिनेंस चेक करना है, रिटेन रिफ्लेक्सेस चेक करना है, अगर उनमें इशू है उन पे काम करना है, और अगर उनमें नहीं है तो सिर्फ सेंसरी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं और ऑडिटरी स्किल्स पे हमें काम करना है। और इन सब चीजों के बीच में, ठीक है, ये सारी चीजें हमें करते हुए वेगस नर्व क्योंकि हमारे मिडल ईयर
एंड आउटर ईयर को एक्टिवेट करती है। हियरिंग एंड लिसनिंग बोथ आर डिफरेंट। तो अच्छी हियरिंग होगी तो प्रॉपर लिसनिंग होगी, प्रॉपर लिसनिंग होगी दैट मीन्स प्रॉपर ऑडिटरी प्रोसेसिंग है। तो आउटर ईयर और मिडल ईयर को एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है प्रॉपर हियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी। धीरे से रिस्पॉन्स आता है। वान्या यादव इज सेइंग मेरे बच्चे को जब भी कुछ पूछती हूँ तो धीरे से रिस्पॉन्स आता है। वान्या, धीरे इज लो वॉल्यूम और स्पीड, बोलने की स्पीड धीरे है। अगर देखिए बोलने की स्पीड धीरे है दैट मीन्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्लो है। ठीक है, मैंने इसमें बताया था हेजिडेंट स्पीच, क्योंकि हेजिडेंट स्पीच कब होगी, जब बच्चे का जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है दैट इज फॉर स्पीच जनरेशन। ठीक है, अब लेफ्ट ईयर से बच्चा लिसनिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, वो डाटा पहले राइट ब्रेन में जाएगा और लेफ्ट ब्रेन को भेजेगा वो प्रोसेस करने के लिए, तो डिले आएगा। डिले आएगा तो बच्चे का थॉट प्रोसेस, ठीक है, स्लो होगा, जिसकी वजह से स्पीच भी स्लो, हेजिटेंट एंड स्टैमरिंग वाली होगी। ठीक है, तो वन इज दिस की स्पीड स्लो है और वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है प्रॉपर फ्लो में, तो दिस इज द रीजन। और साथ में ओरल मोटर इश्यूज रहते हैं जिसमें लो वॉल्यूम एंड लो स्पीड रहती है, तो ओरल मोटर इश्यूज हैं तो हमें ओरल मोटर पे वर्क करना है। दिस इज द रीजन। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाइपोसेंसिटिविटी कैसे चेक करें। हाइपोसेंसिटिविटी इज व्हाट, सीकिंग बिहेवियर, कि बच्चे को हर टाइम साउंड चाहिए। ठीक है, साउंड कैसे चाहिए कि बच्चा चीजें थ्रो कर रहा है, बच्चा चीजों में बैंग बैंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बच्चा वोकल और वर्बल स्टेमिंग कर रहा है, बच्चे को लाउड नॉइस में म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ये सारा है सीकिंग बिहेवियर। तो आपको ये पता चलेगा कि यस ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड लाउड नॉइसेस। किसी भी टॉय में जिसमें साउंड ज्यादा है उस पर वो फैसिनेशन और फिक्सेशन है, उसको वो हर टाइम वो चाहिए जस्ट टू लिसन दैट वॉइस, तो वो सारा सीकिंग बिहेवियर है, हाइपोसेंसिटिविटी है। तो दिस इज वेरी इजी, आप जज कर सकते हैं कि कैसे वो हो रहा है। ओके, प्रिया शर्मा, हाय मैम, मेरा बेटा एक ही राइम हमेशा सिंग करता है, उसे कैसे रोकूं, प्लीज हेल्प मी। प्रिया शर्मा, दिस इज वर्बल स्टिमिंग, ठीक है, और डिलेड इकोलेलिया, ये दो कैटेगरीज में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, डिलेड इकोलेलिया क्या होता है कि कहीं पे सॉन्ग, कहीं पे पोएम बच्चे ने सुना और वो कॉन्टिन्यूसली वही रिपीट करता रहता है, या फिर बच्चा पास्ट की बातों को रिपीट करता है, तो दिस इज वर्बल स्टिमिंग और डिलेड इकोलेलिया। तो वर्बल स्टिमिंग में जब बच्चा पास्ट की बातें इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देखिए वर्बल स्टिमिंग एंड रिटेन रिफ्लेक्सेस, मैंने एक स्पेशली वर्बल स्टिमिंग पे वीडियो बनाया है जिसमें आपने सबसे पहले चेक करना है रिटेन रिफ्लेक्सेस के लिए। उसमें मैंने मेंशन किया है कौन सा रिफ्लेक्स किस तरह की स्टिमिंग के लिए, किस तरह की वर्बल स्टिमिंग को प्रमोट करता है। आपने रिटेन रिफ्लेक्सेस को चेक किया, साथ में मैंने वहां पर डिलेड इकोलेलिया की भी वीडियो शेयर की है कि अगर बच्चे को रिटेन रिफ्लेक्सेस नहीं है, बच्चे की ईयर डोमिनेंस में कोई इशू नहीं है, बच्चे को सिर्फ सेंसरी नीड है और डिलेड इकोलेलिया है, तो कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, साथ में अगेन वेगस नर्व एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, उस पर हमें काम करना है फॉर प्रॉपर हियरिंग एंड प्रॉपर लिसनिंग, ताकि बच्चा ह्यूमन वॉइस को अच्छे से सुने, हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी जो है वो कम हो। तो वान्या, मैंने आपका स्पीड का आंसर दे दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ, आप प्लीज उसके लिए ईयर डोमिनेंस चेक कीजिए। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो रहती है जब ईयर डोमिनेंस या ईयर सिंक, अगर ईयर डोमिनेंस भी सही है बट दोनों ईयर्स आपस में सिंक नहीं है। सिंक का मतलब क्या होता है, एक ईयर से आप कुछ सुन रहे हैं, एक ईयर से आप कुछ सुन रहे हैं, सेम वॉइस इनपुट दोनों ईयर से नहीं जा रहा है, तब भी जो है प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है। प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी तो बच्चे की स्पीच में इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो सिंक
जो मैंने साउंड थेरेपी बोली है वो सिंक के लिए भी है। कई बार क्या होता है ईयर डोमिनेंस ठीक होती है बट स्टिल देयर आर इश्यूज, दैट इज बिकॉज दोनों ईयर सिंक में नहीं है। उमे अमर ने लिखा है मेरा बेटा कंटिन्यूअसली शाउट करता है, हर वक्त कोई ना कोई साउंड निकालता है लेकिन शाउटिंग बहुत ज्यादा है, क्या करूं? देखिए, शाउटिंग एंड साउंड निकालना इज बिकॉज ही नीड दैट ऑडिटरी इनपुट, तो वो ऑडिटरी सीकिंग है, साउंड निकाल रहा है, तो दिस इज वोकल स्टिमिंग। देखिए, वोकल स्टिमिंग बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है, वर्बल स्टिमिंग बच्चा बोलता है, शब्दों को बोलता है, तो दिस इज वोकल स्टिमिंग। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग वाला फोल्डर है उसमें इस पे डिटेल्ड वीडियो है। ओके, नेक्स्ट इज मैम ईयर डोमिनेंस पे वेगस नर्व को एक्टिव कैसे करेंगे? देखिए, वेगस नर्व एक्टिव करने का जो मैंने तरीका बताया है, ईयर डोमिनेंस में आप दोनों ईयर्स पे ही देंगे एंड दैट विल कम इन द सेम, क्योंकि ये दोनों मिडल ईयर एंड आउटर ईयर को इक्वली एक्टिवेट करेगा। इक्वली एक्टिवेट करेगा तो बोथ ईयर विल बी एक्टिवेटेड होगा, तो बच्चे की जो ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी एंड डिसाइफर इज कि अंडरस्टैंड कर पाना कौन सी वॉल्यूम कहाँ से आ रही है, और ह्यूमन वॉइस को डिसाइफर करना, वो सारा प्रॉपर डिटेक्शन मिडल ईयर का फंक्शन है। तो वो जब दोनों ईयर सिंक में काम करेंगे तो हेल्प आउट मिलेगा। तो इस केस में वेगस नर्व की एक्टिविटीज हमें दोनों ईयर्स पे देनी है फॉर प्रॉपर फोकस, अटेंशन एंड सिंक। तो इससे जो है डोमिनेंस पे काम नहीं, हम लोग सिंक पे काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं वेगस नर्व की बात करूं, इट्स अबाउट सिंक, कि दोनों ईयर्स एक सिंक में काम करें। अगर एक ईयर नॉर्थ का सुन रहा है और एक ईयर साउथ का सुन रहा है तो सिंक नहीं है और हमारा ब्रेन डाटा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अबाउट सिंकिंग द ब्रेन, ठीक है, सिंकिंग द ईयर्स। तो वेगस नर्व पे हमें वैसे ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SVN एनी गुड ब्रांड ऑफ हेडफोन्स टू सजेस्ट? देखिए, जो हेडफोन्स हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर मैं सिर्फ हेडफोन्स की बात करूं, अगर हम इंडिविजुअली हेडफोन परचेज करना चाहते हैं जिसमें इंडिविजुअल वॉल्यूम कंट्रोल है, दे आर कॉस्टिंग अराउंड 60,000 फॉर वन पेयर, वन सेट, तो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इससे अच्छा, बिकॉज आई हैव आईपैड पे बहुत सारे आईपैड में वो सॉफ्टवेयर होता है दैट सपोर्ट इंडिविजुअल वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। या तो आप आइडिया आईपैड पे कर सकते हैं या फिर आप ऑडियोग्राम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दोनों ईयर्स पे इंडिविजुअल कंट्रोल का ऑप्शन होता है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन, मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया इन सब चीज़ों का। माई हस्बैंड इज द वन हु हेल्प्स मी आउट कि मुझे ये करना है, प्लीज़ आप कैसे करवाओगे, तो ही डिड इट फॉर मी, ठीक है। तो वानिया इज सेइंग बट जैसे मैं राइम पूछती हूँ या कोई बेसिक क्वेश्चन तो क्विकली रिस्पॉन्स आप जस्ट अ सेक, कहाँ गया, हाँ, बट जैसे मैं आता है, अदरवाइज इफ आस्क अदर क्वेश्चन इट विल बी इन लो, शिट अगेन आई हैव टू रीड इट अगेन, सॉरी। बट जैसे मैं राइम पूछती हूँ या कोई बेसिक क्वेश्चन तो क्विकली रिस्पॉन्स आता है, अदरवाइज इफ आई आस्क अदर क्वेश्चंस इट विल बी इन लो वॉइस एंड स्लो। देखिए, अब आपने बोला राइम इज व्हाट, दिस इज इन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट कि बच्चे को ये पता है राइम इज ऑटो कंप्लीशन, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इज रट्टाफिकेशन। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? कृष्णा। व्हाट इज योर नेम? रिचा। व्हाट इज योर नेम? वान्या। दीज आर ऑटो पायलट, कि ऑटो कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं, ऑटो कंप्लीशन थिंग्स हैं, उसमें ब्रेन प्रोसेसिंग नहीं यूज हो रही, ब्रेन का अटेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो बड़ा स्पीडीली आएगा एंड फुल वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। जहां पर ब्रेन प्रोसेसिंग की जरूरत होगी कि आपने दिन में खाया, कहाँ गए और क्या किया था, अब उसमें दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। अब वो थिंकिंग प्रोसेस चालू होगा। थिंकिंग प्रोसेस इज व्हाट, कि हम अपने दिमाग में
खुद ही सेल्फ टॉक करते हैं एंड उस लैंग्वेज को प्रोसेस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं एंड दैट टेक टाइम, ठीक है। तो दिस इज ब्रेन प्रोसेसिंग। तो वो स्लो रहेगी जब या तो दोनों ब्रेन सिंक में नहीं है, या फिर ईयर डोमिनेंस में इशू है, या फिर एक ईयर एक्टिव है दूसरा नहीं है, तो प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जहां पर प्रोसेसिंग चाहिए वहां पर आवाज स्लो है। नेक्स्ट इज किड स्टोरीज। मेरा 5 ईयर का बेटा वर्बल है बट ही इज लॉस्ट इन पास्ट इवेंट्स, कीप लाफिंग, रिमेम्बरिंग ऑल दैट, repeats the things happened in past due to which he does not listen when I speak in present। तो किड स्टोरीज ने बोला कि मेरा बच्चा ना पास्ट में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है रादर देन प्रेजेंट, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, दैट इज मेन सिर्फ ऑडिटरी प्रोसेसिंग इशू नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इट इज नॉट बेसिकली ऑडिटरी प्रोसेसिंग इशू, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। सबसे पहले ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, बिकॉज देयर इज नो ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, जिसकी वजह से बच्चा प्रेजेंट में नहीं रह पा रहा है। तो इसमें हमें ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन के मैं बात करूं प्राइमरी स्टेप्स से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऑडिटरी इशू नहीं है ये। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जो पिरामिड डेवलपमेंट पिरामिड होता है उसमें आता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। तो फर्स्ट स्टेप विल बी रिफ्लेक्स रिटेंशन के लिए चेक करना, जो जो रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं उन पे काम करना, ठीक है। द सेकेंड थिंग साइमल्टेनियस चलेगा, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है वो साइमल्टेनियस एक साथ चलेगा। फिर क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड होंगे तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज होंगे, क्योंकि हर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स किसी ना किसी सेंसरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो जब रिफ्लेक्स रिटेन है तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज होंगे। दोनों पे जब हम एक साथ काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बच्चे की अटेंशन, फोकस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो सिर्फ ऑडिटरी इशू इसमें नहीं है, दिस इज अबाउट डेवलपमेंटल डिले एंड ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन। तो उस पर हमें काम करना है विद डेवलपमेंट पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jasmine Daram, hi ma'am, my son is very cooperative with all activities, but from last 7 to 8 days अचानक से पता नहीं क्या होता है, लाउडली रोने लगता है, बहुत हाइपर हो जाता है और मुझे एंजाइटी टाइप्स लगता है, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, अगर ये इशू है, अचानक से बच्चा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, दैट मीन्स सेंसरी ओवरलोड है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस वजह से उसको वो सेंसरी ओवरलोड या मेल्टडाउन आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए कंडीशन, या फिर कोई उसको सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और आप चेक कीजिए उसके रूटीन में क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से वो सब इश्यूज आ रहे हैं। कोई नया प्लेस, कोई नया पर्सन, कोई नई चीज़ उसके डेली रूटीन में ऐड हुई हो, और या फिर उसकी डाइट में आपने कुछ चेंजेस किए हुए हों, तो उसकी वजह से ये सब होता है। तो सबसे पहले आप बच्चे की डाइट पे ध्यान दीजिए, नो शुगर प्रोडक्ट्स, नो प्रोसेस्ड फूड्स, एंड कुछ दिन के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद करके देखिए। अगर बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो इट विल हेल्प यू आउट। डीप प्रेशर दीजिए, जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, हेड मसाज फॉलो कीजिए, इससे बच्चे का कामनेस बढ़ती है। और साथ ही साथ आप सेंसरी इश्यूज के लिए चेक कीजिए कि बच्चे को कौन सा सेंसरी इशू है। नेक्स्ट इज सॉरी, ओके मैम, मेरी बेटी सिर्फ मैं पूछती हूँ तो बोलती है, वो भी बहुत धीरे। कोई और पूछता है, जैसे मेरी सासू माँ पूछी कि अनवी क्या कर रही हो, वो बोली मुकेश कुमार। ओके नेहा, आपने मुझे कमेंट्स में भी भेजा हुआ था, आई वांटेड टू आंसर, लेकिन फिर उस टाइम में कर नहीं पाई, बिना सोचे आंसर दे देती है। देखिए, इस केस में क्या होता है, जो हमने मिडल ईयर की बात करी, व्हाट हैपन, मिडल ईयर जो होता है हमारा वेगस नर्व में मैंने बात किया है, मिडल ईयर ह्यूमन वॉइस को डिसाइफर करता है,
ठीक है। डिसाइफर एज इन अंडरस्टैंड करता है क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बैकग्राउंड नॉइसेस पे कम फोकस देता है। अगर मिडल ईयर एक्टिव नहीं होगा तो बच्चा बैकग्राउंड वॉइसेस पे ध्यान देगा, ह्यूमन वॉइसेस पे कम देगा। तो सबसे पहली बात, जब ऐसा होता है, ठीक है, तो बच्चे का, क्योंकि आप उससे रूटीन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे कैन डिसाइफर योर वॉइस, वो आपकी वॉइस को पहचानते हैं, वो आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सिर्फ आपकी लिसनिंग आपको सुनेंगे। कोई भी सेकंड पर्सन आएगा उसको नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे। तो दिस इज द मेन रीज़न। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरा बच्चा नहीं सुनता, सिर्फ घर में तो सुनता है, मुझे जवाब देता है, स्कूल में जाता है टीचर को जवाब नहीं देता। तो दिस इज़ वन थिंग कि बच्चे का जो है सॉरी मिडल ईयर एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि फिर वो दूसरों की लैंग्वेज को ना समझ रहा है ना सुन रहा है। द सेकेंड थिंग इज डिफेंसिव ऑडिटरी रिस्पॉन्स। डिफेंसिव ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्योंकि आपके साथ उसका रूटीन में वार्तालाप, मतलब बातचीत होती है, ही इज मोर सोशली सेफ विद यू, तो उसको बड़ा सेफ फीलिंग आती है, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी। बट जैसे ही कोई बाहर वाला बोलता है, बाहर से किसी की भी वो वॉइस सुनते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड दैम, क्योंकि आपकी और उसकी ट्यूनिंग बनी हुई है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफेंसिव ऑडिटरी रिस्पॉन्स आता है। डिफेंसिव ऑडिटरी रिस्पॉन्स में या तो बच्चा एकदम शट डाउन कर लेगा अपने आप को, वो बिल्कुल जवाब नहीं देगा, वर्बल स्टिमिंग आ सकती है, या फिर कुछ भी बोलना है बस उसको चुप कराने के लिए, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तो दीज आर द रीजंस। तो डिफेंसिव के लिए आप प्लीज़ पहले रिफ्लेक्सेस चेक कीजिए एंड वेगस नर्व पे काम कीजिए, तो इन चीज़ों में आपको हेल्प आउट मिलेगी। डिंग रुचिरा व्लॉग, मैम माय सन इज 4.5, he always say like ding ding ting ting, is this also stimming? Yes, sometimes does burber with his hand on mouth. Yes, these all are verbal stimming behavior. वो अपने आप को, because they are so fascinated about ding ding ting ting ding ding ting ting, तो they do it, ठीक है। अब हैंड से वॉइस निकाल रहा है ब्र ब्र, तो दैट इज ऑल्सो वर्बल स्टिमिंग। अब इस साउंड में डिंग डिंग आप नोटिस कीजिए, क्योंकि मैंने वर्बल स्टिमिंग वाला वीडियो में भी, बिकॉज दिस इज समथिंग सेंसरी ऑल्सो, क्योंकि बच्चे को माउथ में वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ही वांट दैट वाइब्रेशन इन देयर माउथ, तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव नीड भी है, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड ओरल नीड। तो रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करेंगे, बट वर्बल स्टिमिंग वाली वीडियो में आप देखिए, वहाँ पर सेंसरी नीड में मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई और इशू नहीं है, सिर्फ सेंसरी नीड है बच्चे की, तो आप प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे, वाइब्रेटिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ओरल मसाजेस दीजिए, हार्ड च्यूई फ्लूइड दीजिए बच्चे को, तो उसमें हेल्प आउट मिलता है। साथ में एक रूटीन, जब वर्बल स्टिमिंग होती है तो बच्चा आउट ऑफ बोर्डम, आउट ऑफ रूटीन, कि भाई रूटीन नहीं है उसका कोई सेट और वो फ्री टाइम मिल रहा है, तो बच्चा वर्बल स्टिम कर रहा है। जब आप एक रूटीन सेट करेंगे, बच्चे को आप ऑक्यूपाई रखेंगे, तो भी इसमें हेल्प आउट मिलता है। ओके, वानिया इज सेइंग मैम रिफ्लेक्सेस के लिए भी एक क्वेरी वीडियो रखिए। श्योर, आई विल हेल्प यू आउट, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान करते हैं, बिकॉज अब सैटरडे संडे है, आई कांट टेक एनी लाइव। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली रिफ्लेक्सेस पे हम लोग एक लाइव करेंगे। हाय मैम, मेरी बेटी 4 ईयर की है, चित्रा नंगनुकर, 4 ईयर की है। वो कुकर की आवाज़ से ईयर को होठों से ईयर को पकड़ती है और बैंड की आवाज़ को भी ऐसे ही करती है। दिस इज ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, कि बच्चे अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, कुछ वॉइसेस से वो डरते हैं, उसके लिए पहले हमें कोपिंग स्ट्रेटजीज पे काम करना है। चित्रा, आप प्लीज़ ये कंप्लीट सीरीज़ ऑडिटरी प्रोसेसिंग की जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट में जाइए, ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन पे आप क्लिक कीजिए फोल्डर पे, वहाँ पर 11 to 12 वीडियोज़ हैं, वो देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस चीज़ पे काम करना है। शिफा सबादिया, मेरी बेटी हर बार आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं देती, सिर्फ उसको जो अच्छा लगता है तभी जवाब देती है, उसको हियरिंग में कोई इशू नहीं है, क्या करूं? देखिए, जैसे अगर मैं ऑडिटरी इश्यूज़ की बात करूं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर बार,
अब जैसे नेम कॉलिंग की हम बात करते हैं, जिनको ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं, व्हाट हैपन कि आपने आवाज़ लगाई, बच्चे ने 2 बार पलट के देखा, ओके मुझे बुला रही है, और 4 बार देखा ही नहीं। दिस इज बिकॉज जिस समय बच्चा काम है, शांत है, सेंसरी इश्यूज नहीं है, तो बच्चे का अटेंशन रहेगा, बच्चा रिस्पॉन्ड भी देगा। जिस टाइम सेंसरी ओवरवेलम है, सेंसरी इश्यूज है, सेंसरी नीड है ड्यू टू एनी स्ट्रेसर, एंजाइटी और पर्टिकुलर थिंग, तो बच्चे का अटेंशन नहीं रहता एंड दे डोंट लिसन। तो वो सेंसरी की वजह से भी होता है कि कभी कभी बच्चे बहुत शांत हैं, दे विल रिस्पॉन्ड यू, और कभी नहीं होंगे तो नहीं देंगे। सेकेंड थिंग इज जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है, लाइक अगर आप उसको बोलेंगे ओके लेट्स ईट एन कैंडी, ये तो नॉर्मल बच्चे के साथ भी है। अब जैसे मेरी देवरानी का बेटा वो छुप जाता है, हम उसको पूरा घर में ढूंढते रहते हैं, मतलब ध्रुव आ जा, ही विल नॉट कम। और जैसे बोलेंगे ध्रुव मैं 5 स्टार चॉकलेट लेके आई थी, चल नताशा अपन दोनों खा लेते हैं, एंड ही विल कम रनिंग, मैं खाऊंगा। तो दिस इज नॉट समथिंग। जब आप किसी के इंटरेस्ट की बात करेंगे दे विल रिप्लाई, और जब इंटरेस्ट की बात नहीं होंगी तो बोलेंगे छड़ना, क्यों स्यापे में पढ़ना, समझ में आना नहीं, करना नहीं। तो एक ये भी रीज़न रहता है। तो जब भी आप कोई चीज़ का आंसर चाहते हैं, उस केस में आपको अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है, इस तरह से बनाना है, वे ऑफ सेइंग एनीथिंग कि बच्चे को उसमें अपना इंटरेस्ट दिखे, तो बच्चा रिप्लाई करेगा। सोनम त्रिपाठी, मेरा बेटा खाली खींच खींच के बात करता है, टोन भी थोड़ी रोबोटिक है, एंड पास्ट की बातों को याद नहीं रख पाता। पास्ट की बातों को याद नहीं रख पाते, दैट इज बिकॉज दे डोंट हैव दैट प्रॉपर स्टोरेज ऑफ डाटा इनपुट। तो वो इनपुट ब्रेन में है लेकिन वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, ब्रेन इज नॉट ऑर्गेनाइज, इस वजह से बच्चा पास्ट की बातें याद नहीं रख पाता। इसके लिए अगेन हमें वो डेवलपमेंट पिरामिड पे काम करना होगा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, पोस्चरल स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों पे जो डेवलपमेंट पिरामिड में है उस पर काम करना होगा, तब ये चीज़ें सॉल्व आउट होती चली जाएंगी। जहाँ तक बात है टोन रोबोटिक है। देखिए जो अगर मैं बात करूँ टोन रोबोटिक होना, बिकॉज अगर मैं रिदम टोन की बात करूँ, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अवर राइट ब्रेन। राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट ईयर। तो जब लेफ्ट ईयर में इश्यूज हैं तो टोन रोबोटिक आती है, या फिर मोनोटोनस वॉइस आएगी और दिक्कत आएगी। तो उसमें हमें ईयर सिंक एंड टोन पे इस तरह से काम करना है, ईयर डोमिनेंस, ईयर बैलेंस, ईयर सिंक पे। ठीक है, जस्ट अ सेक। तो आई होप आई एम क्लियर सोनम। इफ बाय द टाइम आई एम रीडिंग द मैसेजेस, आई जस्ट वांट कि आप लोग चैट में प्लीज़ मुझे बताइए कि पूरा ऑडिटरी जो सीरीज़ मैंने आपके लिए किया है, इज़ दिस मतलब इंफॉर्मेटिव, और आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या बेनिफिट हुए। आई वुड लव टू नो अबाउट इट, सो दैट नेक्स्ट जो है हम लोग विजुअल, आई एम प्लानिंग कि हम लोग विजुअल जो प्रोसेसिंग है उस पर हम लोग बात करें। देखिए प्रमिता बेरा ने पूछा है, मैम मेरा बेटे का एज 3.10 है, बहुत ज़िद्दीपन करता है, जो करना है वो ही करेगा, मैं मना करूँगी और कुछ बोलूँगी तो सुनता नहीं, ज़िद्दीपन दिखाना स्टार्ट हो जाता है, क्या करूँ। प्रमिता, सबसे पहले तो बच्चे का हाइपर एक्टिविटी डायग्नोस कराइए। अगर ऐसा है बच्चे का शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड, हैवी फूड्स वो सब बंद कर दीजिए। मिल्क, अगर मैं बात करूँ हाइपर एक्टिविटी को बहुत इंक्रीज करता है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कीजिए, प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉलो कीजिए, गट हेल्थ पे काम कीजिए, एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, जो भी बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें, सबसे पहले जॉइंट कंप्रेशन देना है, डीप प्रेशर देना है, हेड मसाज देनी है। उसके अलावा आपने बच्चे को फिजिकली एंगेज रखना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। वो हो सकती हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर,
जो बच्चे को इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, बच्चे का ज़िद्दीपन भी कम होगा, बच्चे का अटेंशन एंड फोकस बढ़ेगा, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। द नेक्स्ट थिंग इज़, आपने बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है। तो आप प्लीज़ मुझसे इस लाइव के बाद कमेंट में ज़रूर डाल के पूछिए, मैं वो लिंक दूंगी जहाँ पर हम बच्चे की बॉन्डिंग पे काम करेंगे और किस तरह से बच्चे को कमांड देनी है ताकि बच्चा बात सुने, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रमिता प्लीज़ आफ्टर द वीडियो कमेंट। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ ऑडिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, अदरवाइज ना बड़ा मिक्सअप हो जाएगा और लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि ये वीडियो पर्टिकुलर किस चीज़ को कैटर कर रही है। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑडिटरी वाले क्वेश्चंस लेंगे। मैम नामी पूछ रही है, मैम मेरा बेटे में मैं बुलाती हूँ तो 90% रिस्पॉन्स करता है, लेकिन कोई नेम पे बुलाता है तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता, इसका सॉल्यूशन क्या करूँ? और बॉडी पार्ट 4-5 मंथ से सिखा रही हूँ बट नहीं सीखता। ओके, नामी ने पूछा है कि मैं बुलाती हूँ तो सुनता है, कोई और बुलाता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। मैंने अभी भी प्रीवियस कमेंट पे रिप्लाई किया था कि जब हम बुलाते हैं, लेट मी सी द टाइम, 1 o'clock, बिकॉज अभी 12:37 हुए हैं, 1 o'clock हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आई एम ट्राइंग माई लेवल हार्ड कि हम लोग वो कवर करें। तो नामी, अभी मैंने प्रीवियसली भी बताया था, मिडल ईयर का काम होता है ह्यूमन वॉइस डिसाइफर करना। बच्चा आपके साथ रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूस इंटरेक्ट कर रहा है, दे कैन डिसाइफर योर वॉइस ओनली, बाकी किसी की वॉइस उनको समझ नहीं आती, ना वो फोकस कर पाते। तो फर्स्ट थिंग इज वेगस नर्व एक्टिवेशन, वेगस नर्व पे हम लोग काम करेंगे ताकि ह्यूमन वॉइस बच्चा डिसाइफर करे। द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे को सोशल एंजाइटी इश्यूज हैं, सोशली वो अभी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें मोरल रिफ्लेक्स ज़रूर चेक करना है, क्योंकि बच्चा अगर आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड कर रहा है बट दूसरों पे नहीं काम कर रहा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट सोशली कंफर्टेबल दूसरे लोगों से बातचीत में या उनकी वॉइस को सुन के, और इस वजह से वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो हमें साइड बाय साइड मोरो के लिए ज़रूर चेक करना है। और मैं हर बार आपको बताती हूँ, अगर मोरो रिटेन्ड है, मोरो कभी भी अकेला नहीं होता, मोरो रिफ्लेक्स कभी भी अकेला रिटेंशन नहीं होगी, उसके साथ 2 और रिफ्लेक्स ज़रूर रिटेंशन होगा। तो आपको काम करना है और बहुत काम करना है। अगर मोरो रिटेंशन आपको मिली है तो ज़रूर, मतलब 100% मैं बोल रही हूँ कि और रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड होंगे ही होंगे। सोनम त्रिपाठी सिंह, बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए मैम, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था इसलिए गुस्सा आता था। यस, इवन मुझे भी अभी भी आ जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है, और समझ में आ गया है तो मैं उस पर कामली काम करती हूँ। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी अभी भी गुस्सा आ जाता है, बट अगेन फिर मैं सोचती हूँ नहीं रिचा, दिस इज़ नॉट कि वो नोइंगली कर रहा है, ये होता है। तो अब गुस्सा कम आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो ईयर सिंग, बैलेंस एंड ऑल द एक्सरसाइजेस लाइए विद रिफ्लेक्स इन शॉर्ट वीडियो। देखिए, ईयर सिंग, बैलेंस एंड रिफ्लेक्सेस की मैंने शेयर की है आपके साथ सोनम, इन द आप फोल्डर देखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन विद सेंसरी इंटीग्रेशन की मैंने 5-6 एक्सरसाइजेस शेयर की हैं। बैलेंस, ब्रेन बैलेंस और ईयर बैलेंस के लिए, ईयर डोमिनेंस के लिए हम लोग रिफ्लेक्स के साथ नहीं करेंगे, वो सेपरेटली ही होगा, बिकॉज दिस इज अबाउट साउंड थेरेपी। ठीक है, जो ब्रेन बैलेंस है, यस, उसमें हम लोग विद रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे, बट वो बहुत अगेन नया एंड अनटच्ड, अगर मैं बात करूँ वो एरिया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं उसका वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे प्रॉपर समझाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत इतनी नई चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है सब लोग बोल देंगे ये लड़की पागल करेगी हमें। तो अभी इसलिए मैं नहीं छेड़ रही जब तक अभी रिफ्लेक्स पे हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लेते हैं। कहते हैं ना, टू मच ऑफ नॉलेज भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी लोग ना प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उसी को ही नहीं समझ पा रहे। अगर ब्रेन बैलेंस उसमें साथ में घुसा दिया तो लोग बोलेंगे नहीं छो, हमसे नहीं होना। तो लेट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्सेस फर्स्ट, फिर ब्रेन बैलेंस समझ में आएगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, मंजू सिंह, ब्रेन बैलेंस, नर्व
वेगस नर्व कैसे एक्टिवेट करें? देखिए, वेगस नर्व को एक्टिवेशन करने के लिए बड़ी ही सिंपल मैंने 9 एक्सरसाइजेस शेयर करी हैं। उसमें से 4-5 एक्सरसाइजेस वो हैं जो आपने परफॉर्म करनी है बच्चे के ऊपर, 4-5 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे ने परफॉर्म करनी है। अगर बच्चा कुछ भी नहीं करता है तो आप वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आप जो है मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। दैट इज़ बेसिकली जो हम लोग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कान को मरोड़ देना, ठीक है। दिस इज क्लैपिंग। अगर बच्चा खुद क्लैप नहीं कर रहा है, हैंड पकड़ के उसकी क्लैपिंग करा दीजिए, ठीक है। इस तरह की जो है 9 एक्सरसाइजेज हैं। आप वेगस नर्व वाली वीडियो देखिए, उसमें वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर सभी एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, ठीक है। वान्या यादव कह रहे हैं डेवलपमेंट पिरामिड थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आई विल एक्सप्लेन इन द वीडियो, और मैं इस वीडियो के एंड के बाद अपनी पोस्ट में शेयर कर दूंगी उस डेवलपमेंट पिरामिड की पिक्चर, वो शेयर कर दूंगी मैं आपको। तो आप वहाँ से जाके रेफरेंस लीजिएगा कि डेवलपमेंट पिरामिड क्या होती है। डेवलपमेंट पिरामिड पे जब आपको स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो टॉप फंक्शनिंग लेवल है जो हम बच्चों का चाहते हैं, उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। नीलम त्रिवेदी, मेरे बच्चा 4 साल का है, स्पीच आई है लेकिन जो सिखाओ बस वही बोलता है, सॉरी वही बोलता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है। देखिए नीलम, वो यही है कि तोते को रटवा दिया, तोता उतना ही बोल रहा है और नहीं बोल रहा है, बिकॉज ब्रेन प्रोसेसिंग सही नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन नहीं है। ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन नहीं होगा तो बच्चे की लर्निंग हैम्पर करेगी, सेंसरी इश्यूज आएंगे, और बच्चे की जो इमिटेशन एंड लर्निंग, वो सब चीज़ों में इश्यूज रहते हैं। तो जो आपने बताया वो तो बच्चा बोल रहा है, लेकिन जो उसको नहीं बताया या जो नहीं रटा है वो नहीं समझ पाता और वो नहीं कर पाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें रटवाना नहीं है, येस हमें रटवाना है हमें, क्योंकि बच्चे को सर्वाइवल स्किल्स देनी है। व्हाट इज़ योर नेम, बेसिक, कि बच्चा इंटरेक्शन बढ़े, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ऑटोमेटिक लर्निंग कहाँ से आएगी? बिकॉज हर चीज़ में अपने बच्चे को रटवा पाऊँ वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑटोमेटिक लर्निंग कहाँ से आएगी? जब ब्रेन एंड बॉडी कनेक्ट होगा, डेवलपमेंट पिरामिड पे हमें काम करना होगा, तब आएगी। बच्चा कंटिन्यूअस बोलता रह रहा है, दैट इज अ वर्बल स्टिमुलेंट। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चा अपने आप को शांत करने के लिए बोल रहा है, बच्चा डिफेंसिव रिस्पॉन्स है क्योंकि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो वो कुछ वर्बल स्टेम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के रीजंस रहते हैं। तो वर्बल स्टेमिंग ऑडिटरी प्रोसेसिंग फोल्डर में जाइए आप मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप वर्बल स्टेमिंग की वीडियोस देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय मैम, बच्चा रिपीट करता है जहाँ समझ नहीं आता है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं? बच्चा रिपीट करता है जहाँ, अच्छा सुलोचना पूछ रही है कि आपके पीछे रिपीट करता है, इकोलेलिया। सुलोचना, उसको इकोलेलिया बोलते हैं, कि जो आप बोल रहे हैं बच्चा उसी को रिपीट कर देता है, आंसर नहीं देता, बता नहीं पाता। दिस इज इकोलेलिया। अगर मैं बात करूँ ऑटिज्म और एडीएचडी में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जब स्पीच डेवलप होती है तो बच्चा इकोलेलिया, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, बोलो काव, बोलो काव काव, पापा पापा, तो दिस इज रेपिटिशन। अब क्या होता है इसमें, बच्चा ऑटोमेटिक इकोलेलिया फेज में चला जाता है। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन ही विल आल्सो आस्क अ क्वेश्चन। तो इकोलेलिया पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर अराउंड 9-10 स्ट्रेटजीज दी हैं कि कैसे बच्चे के साथ काम करना है ताकि बच्चा इस फेज से बाहर निकल पाए। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटरी प्रोसेसिंग फोल्डर में इस पे वीडियो देख सकते हैं। टर्म इज इकोलेलिया। ओके, मनीषा ने बोला है कि मेरे बच्चे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन है, तो प्लीज़ आप उस पर काम कीजिए। आप मेरे चैनल पे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियोस दी हुई हैं। सुमन झा, मैम मेरा बेटा नॉर्मल है मगर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं करता है और पॉटी नहीं बताता है। देखिए, अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहा बताता है, प्लीज़ गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम पेडियाट्रिक्स, किसी डेवलपमेंट पेडियाट्रिक्स के पास जाइए, पहले आप बच्चे का असेसमेंट कराइए। बिकॉज क्या होता है,
कहते हैं ना, जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे उतना सॉल्यूशन अच्छा और जल्दी होगा। कई बार क्या होता है, फर्स्ट थिंग, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है या किसी के भी बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको कोई भी इशू ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि आज का टाइम इतना ख़राब है, हम ये नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम है और कब है। मदर कभी, हाँ, अंदर से पता है कि मेरे बच्चे को कुछ है, लर्निंग नहीं हो रही, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, रीडिंग एंड राइटिंग भी अगर इशू है, तो वैसे मेरा बच्चा हर चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है लेकिन लिखता पढ़ता नहीं है, याद ही नहीं रहता, दिस इज ऑल्सो अ डेवलपमेंटल इशू। तो गेट योर सेल्फ, मतलब असेस, मतलब अपने बच्चे को पहले असेसमेंट कराइए। आप खुद डायग्नोसिस मत दीजिए, आज के टाइम में मतलब बहुत इश्यूज हैं, ठीक है। तो पहले आप असेसमेंट कराइए, उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम है, तो ही हम लोग उस पर सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो पहले आप बच्चे का प्लीज़ असेसमेंट कराइए। अगर असेसमेंट में लेट हो जाता है उतना ही मतलब काम करने में टाइम लगेगा और उतना ही फिर बाद में पछतावा भी होता है, सूनर इज़ बेटर, ठीक है। मनीषा शर्मा, ही इज स्पीकिंग 60% कंटेक्चुअल एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बट 40% वर्बल स्टिमिंग। जैसे जैसे सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन प्रॉपर होगा, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होगा, डोमिनेंस क्रिएट होंगी, ओवरऑल बॉडी का सिंक होगा, ये इश्यूज भी डाउन आते जाएंगे। हमें कंटिन्यूटी वर्क करना है। डेवलपमेंट पिरामिड, वान्या अगेन आई एम सेइंग, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मैम मेरा बेटा जब भी कुछ पूछती हूँ तो खोया रहता है, इधर उधर देखता है, कुछ बोलेगा भी तो रिपीट कर देगा, बट आई कांटेक्ट नहीं करता है, इधर उधर देख के बोलता है। देखिए कीर्ति, सबसे पहले आप बच्चे का डायग्नोसिस कराइए, असेसमेंट कराइए, दीज आर द रेड फ्लैग्स। बच्चा अगर ऑटिस्टिक है या ADHD है तो ये सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। उस केस में सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करेंगे। रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक बहुत नई टर्मिनोलॉजी है, तो बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बट बिलीव मी, जब हम रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं तो ट्रेमेंडस चेंज आते हैं। आप मेरी पोस्ट के थ्रू पेरेंट्स का फीडबैक भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय द टाइम, बिकॉज अभी बच्चा छोटा है, आप क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ज़रूर फोकस कीजिए। जो भी इश्यूज हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही सॉल्व होंगी। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग हटके है, ठीक है। बट इसकी नॉलेज अगर मैं बात करूँ बहुत कम है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉलो कीजिए। सेंसरी इंटीग्रेशन उसी के अंदर आता है, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, तो सारे हमारे इश्यूज, क्योंकि बच्चे का अटेंशन एंड फोकस बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट इज रुचिरा व्लॉग, माय सन सिंग रिदम, राइम का रिदम, ट्यूनिंग, तो उसका जो है अगर मैं बात करूँ, ही लव्स दैट थिंग, उसका फिक्सेशन है, उसका फैसिनेशन है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ऑटिज्म और ADHD में लेफ्ट ब्रेन डेफिसिट होता है, तो लेफ्ट ब्रेन डेफिसिट है तो राइट ब्रेन पे ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, तो बच्चा रिदम की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ब्रेन डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट इज, मेरा बेटे के पास प्यास की सेंस नहीं है। जुनेरा नईम ने पूछा है, मेरे बेटे को प्यास की सेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, हर टाइम पानी, वॉशरूम में तो दिस इज़ इंटेरोसेप्शन। ये इंटेरोसेप्शन इशू है कि बच्चे में सेंस नहीं है, बॉडी सेंस, बॉडी अवेयरनेस नहीं है कि मुझे कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब पेन हो रहा है, या फिर मैं थक गया हूँ, या फिर वो राउंड राउंड घूम रहे हैं, उनको चक्कर ही नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज़ इंटेरोसेप्शन इशू। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इंटेरोसेप्टिव इश्यूज़ पे फोल्डर देखिए, वहाँ पर 4-5 वीडियोज़ हैं और वहाँ पर मैंने आपको एक्टिविटीज़ दी हैं। तो मैम वो टैपिंग वाला कैसे सिखाएं कि मम्मी ने टैप किया, तो आप इसमें 2 लोगों का ले सकते हैं। एक बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ गोदी में बिठाइए, अब सामने से किसी ने टैप दिया तो आपने बच्चे के हैंड पकड़ के ताली बजवाया। तो दिस इज़ अबाउट कंडीशनिंग, कि हम बच्चे को पहले कंडीशनिंग फिजिकली, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कराएंगे। अगर और कोई तरीका नहीं है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ वो एक्टिविटी कराएंगे। नेक्स्ट इज़, मैम मेरी बेटी की राइटिंग अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है, बट वो समटाइम उस चीज़ को जानती है, बताती है
भी, बट सम टाइम मूड नहीं हो तो रिप्लाई नहीं करती है, सिंपल चीज़ भी नहीं। मूड इश्यूज बहुत हैं, दीज आर नॉट मूड, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, दीज आर मूड इश्यूज और सेंसरी इश्यूज। ठीक है, मूड, हम लोग बोल देते हैं बच्चे का मूड नहीं है, बच्चा क्रैंकी है, बच्चा साइलेंट रोता रहता है, बट बिलीव मी वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। सेंसरी इश्यूज, बिकॉज जब बच्चा अपने ही सेंसरी इश्यूज में लॉस रहेगा, वो उनके ब्रेन में, कहते हैं ना, वो अपनी बॉडी के इनपुट्स को, जो उसको सेंसेस से इनपुट मिल रहे हैं, उसी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो उसी को अंडरस्टैंड करने में खोया रहता है कि अभी आवाज़ आई है, क्या है, कैसे है, उधर से वो आ रहा है, उधर से वो आ रही है, इधर से मेरे को विजुअल इनपुट भी मिल रहा है, इधर से मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, मुझे किसी ने टच कर दिया, मुझे वो भी फील हो रहा है, एंड आई एम ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वो बोलेगा नहीं, वो उसकी बॉडी में ऐसा चल रहा है। और फिर क्या होगा जब हम कुछ पूछ रहे हैं, या तो वो उसी में नहीं पता उसको कौन क्या बोल रहा है, या फिर क्या होगा एकदम से मेल्ट डाउन आ जाएंगे, कुछ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लग जाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। दीज आर सेंसरी इश्यूज। तो आप पहले उस बच्चे की कंडीशन को समझिए, जब आप एक्चुअल में वो चीज़ समझ पाएंगे ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे, यार वाकई में मेरे बच्चे को कितना इशू है, और वो गलत नहीं है, मैं गलत हूँ कि मैं उसको नहीं समझ पा रही और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चेक फॉर सेंसरी इश्यूज, एंड सेंसरी इश्यूज पे काम कीजिए, बच्चे का अटेंशन ज़रूर बढ़ेगा। मैम क्या पोएम सुना सकते हैं ईयरफोन में इंस्टेड ऑफ एनी साउंड्स? कीर्ति, अगर आपने ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है, ऑडिटरी अटेंशन को इम्प्रूव करना है, ब्रेन को चैलेंज करना है, ब्रेन को जितना आप चैलेंज करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेन ग्रो करेगा, तो उस केस में अगर आप पोएम देते हैं तो क्या होगा, ऑटो कंप्लीशन मोड चालू हो जाएगा। बच्चे को पता है नेक्स्ट लाइन क्या आने वाली है, उसके नेक्स्ट क्या लाइन आने वाली है, तो बच्चा उस वीडियो को, ऑडियो को सुनेगा ही नहीं, वो उस पर फोकस ही नहीं करेगा, वो अपने आप ही गाता रहेगा, अपने आप ही चालू हो जाएगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एंड काम खत्म। तो नॉन ऑडियो, मतलब जो बच्चे को आती है, या ऐसी ऑडियोज नहीं देनी जो बच्चा ऑटो कंप्लीट मोड में लेकर आता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑडियोज दे सकते हैं, नई पोएम सुना सकते हैं कि बच्चे को उस पर ध्यान लगा के सुनना पड़े, अच्छा अब ये बोल रहा है, अच्छा अब ये बोल रहा है, मुझे ये देखना है, ओके। प्लीज ऑल्सो शेयर दैट 1 in 36 kids as per latest stats is in on, it is not a disease, no it's not a disease at all, ये कोई बीमारी नहीं है। yes, and let us remove negativity from autism, it is a way of being, just a difference, like yes, this is, it's a condition, brain wiring, it is a brain condition, brain ऐसा है, they work differently and they work smartly। अगर मैं बात करूँ, yes, out of 36 one kid is autistic, this is the new stats, and ये वाकई में ही है कि ऑटिज्म डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट लिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, मतलब वो अपना, उनका अपना अलग प्रोसेसिंग का तरीका है। हम प्रोसेस करें, एक और एक ऐसे प्रोसेस करें, वो एक और एक ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग इज डिफरेंट, बट द थिंग इज दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन अचीव एवरीथिंग। मैं बिल्कुल सीवियर केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए सीवियर केसेस में देर आर लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, बच्चे इम्प्रूव करते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग अबाउट, बट अगर मैं माइल्ड, मॉडरेट एंड इनकी बात करूँ, दे कैन वर्क फंक्शनली, मतलब अच्छे से। सीवियर केसेस भी ऐसे हैं विद कंटिन्यूस हार्ड वर्क ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, दे कैन ग्रूम, वो भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ये कोई बीमारी है, इट्स अबाउट हमें उनको तो ठीक है सर्वाइवल सिखाना है, कोपिंग अप स्ट्रेटजीज देना है, बट साथ में हमें भी जो सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। दे आर ह्यूमन बीइंग विद डिफरेंट प्रोसेसर्स, जैसे कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट प्रोसेसर्स, तो इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट कंप्यूटर। ठीक है ना, Pentium 3 आया, Pentium 4 आया और आया और आया, सारे ही कंप्यूटर हैं, बट सबकी प्रोसेसिंग स्पीड अलग है। दिस इज द थिंग विद ऑटिज्म। और जब लेवल की बात करूँ, ऑटिज्म में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेसर, तो वो सब चीज़ चलता है। ठीक है,
ओके, हिमानी इज़ टाइपिंग कि आपकी हेल्प से मेरे बेटे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, मुझे पूछना है कि उसे कन्वर्सेशन करना कैसे सिखाऊं। सॉरी, कन्वर्सेशन करना जैसे आपका बेटा बात करता है, स्पीच है उसकी। देखिए, कन्वर्सेशन अगर मैं बात करूं, कन्वर्सेशन पे हम लोग कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्सेशन स्पीच को नहीं घुमाएंगे, अदरवाइज वीडियो एंड भी नहीं होगा एंड मुद्दे से हम भटक जाएंगे। कहते हैं ना, टू मच ब्रोथ स्पॉइल द ब्रेड। तो वो चीज़ है कि एक ऑडिटरी पे हम लोग बात करें तो लेट्स स्टिक टू द ऑडिटरी। इस पे आप कमेंट्स में डालिएगा, वहाँ पर मैं आपको लिंक्स दूंगी और वहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलरेडी 12:56, so we are going to wind up and I just want कि आप लोग चैट्स में, कमेंट्स में ज़रूर डालें दो चार चीज़ें, ठीक है, सो दैट मुझे भी अवेयरनेस रहे और पता रहे। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी तरफ से सारे जो हैं ऑडिटरी इश्यूज पे कवर कर लिया है जितने मुझे समझ में आए। नाउ यू टेल मी कि कौन सा ऑडिटरी इशू रह गया है जो मैंने इन वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं किया। तो दिस इज नंबर वन थिंग, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। नंबर टू थिंग, ये पूरा ऑडिटरी सीरीज हमने किया, हमने इतनी सारी चीज़ों पे बात की, इज इट अंडरस्टैंडेबल, क्या आपको वो समझ में आया? दूसरा, उसमें आप प्लीज मेंशन कीजिए क्या ये हेल्पफुल था, ठीक है। द थर्ड थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस देखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, टू मच, बहुत कुछ बता दिया है। मैम एक क्रक्स, एक समरी में बताइए कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे कहाँ, कब, क्यों, कैसे काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अ समरी वीडियो जहाँ पर सभी चीज़ों पे हम समराइज करके बात करेंगे, क्या इशू तो क्या करना, क्या इशू तो क्या करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो शेयर करेंगे। एंड आई ऑलवेज से कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके अमृता, लास्ट आई एम टेकिंग लास्ट मैसेज। I want to clarify one thing, okay, because this is a clarifying message. Where is my child is 3 year old and he listens all things. Bring towel, spoon, brush your tooth, but whatever. Sorry.